कृष्ण जी ने गीता में इतना कुछ बोला। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा सत्य सनातन है। ये जितने भी लोग तुम्हें भगवे चोले में दिखाई देते हैं जय श्री राम करते हुए, एक भी सनातनी नहीं है, एक भी। क्योंकि सनातन का ज्ञान नहीं है इन्हें। सनातन है क्या ये नहीं उनको पता। तो सनातन क्या है? अध्याय 2 24वां श्लोक गीता में यही समझा रहा है कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, अडोल है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। जो इस आत्मा को जान लेता है वो सनातनी हो जाता है, और जो आत्मा को नहीं जानता वो देवी देवताओं का पुजारी रह जाता है, वो नमाजी काजी रह जाता है, वो पाठी रह जाता है, या वो कोई पादरी रह जाता है। आत्मज्ञानी सनातनी नहीं रह सकता, वो हो ही नहीं सकता। इसलिए आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना है? हे अर्जुन, तू उन तत्वदर्शी संतों के पास जा। कौन सा तत्वदर्शी? जो सत्य और असत्य दोनों प्रकार के तत्वों को जानता है। केवल उस तत्वदर्शी के शरण में नहीं जाना जो तत्वों की पूजा करा रहा है। जैसे कई पत्थर की पूजा करवा देते हैं, वो भी तत्वदर्शी हैं, क्योंकि वो तत्व की ही पूजा करवा रहे हैं, लेकिन वो अधूरे हैं। कोई आपको गंगा जल की पूजा करवा देगा, क्या है वो? पानी ही तो है। कोई आपको अग्नि तत्व की पूजा करवा देगा, आग ही तो है। कोई आपको वायु की पूजा करवा देगा, कोई सूर्य की पूजा, तत्वों की पूजा में उलझा देंगे। लेकिन एक पूर्ण ज्ञानी होता है, असली तत्वदर्शी संत होता है, उसको कहते हैं जो आत्म तत्व को भी जानता है, नकली को भी जानता है, असली को भी जानता है। वही तुम्हें नकली और असली तत्वों की पहचान कराएगा। हे अर्जुन, एक बार तुम्हें आत्म ज्ञान हो जाने पर कभी कोई अज्ञान भ्रमित नहीं कर पाएगा। तुम अज्ञान को कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते। यानी जब तक तुमने करंट को हाथ नहीं लगाया तब तक तुम सोच सकते हो कि ये पंखा जीवित है, पंखा अपने आप चल रहा है। जैसे तुम एक दूसरे को देखते हो और सोच सकते हो कि हाँ ये जीवित है, अपने आप चल रही है, जीवित है, अपने आप चल रही है, यानी ये काया जीवित है, अपने आप चल रही है। लेकिन जिस दिन तुमने करंट को हाथ लगा लिया उस दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि पंखा खुद चल ही नहीं सकता, उसे चलाने वाली करंट है। अब तुम्हें बोध हो गया। अब तुम्हें इस दुनिया